बढ़ाते हुए जो पहला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, देखिए बहुत से ट्रेडर्स को सबसे बड़े जो डाउट है वो है ट्रेंड लाइंस में। आप लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और ठीक ड्रॉ करने के बावजूद लॉस करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, दूसरी ये कि ड्रॉ क्यों करनी है, तीसरी ये कि उससे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है, उपयोग में कैसे लाना है। देखिए मैक्सिमम ट्रेडर्स चीज़ों को जान लेते हैं, नाम जान लेते हैं और समझते हैं कि वो पूरी तरीके से उसमें परफेक्शन में आ जाएंगे। नहीं, जब तक आप उसको उपयोग करने का तरीका नहीं जानते तब तक बहुत चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। समझिए, ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन होता है, अच्छा ट्रेंड लाइन का पहला शब्द ही ट्रेंड है। जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करे, जो ट्रेंड को बताए कि किस ओर है, उसी को ट्रेंड लाइन कहेंगे। अच्छा, कैसे पता लगता है, देखिए कोई प्राइस 100 से गिरा 90 आया और रिट्रेसमेंट होने के बाद गया 96 और 96 से घूमकर अब की बार 85 आया, तो कोई बोलेगा ट्रेंड बताइए क्या है। तो सामने से मैं आपको बोलूँगा कि ट्रेंड क्या है, 100 के बाद दोबारा जब ऊपर से चला ना निचले स्तर से, तो प्राइस 96 से फिर गिर गया, तो पहले 100 से गिरा फिर 96 से गिरा। तो कोई तीसरा पूछेगा अब क्या संभावना लगती है, तो अब ये बताना मुश्किल है, पहली बार 100 से गिरा है, दूसरी बार 96 से गिरा है। तो तीसरा व्यक्ति बोलेगा ऐसा कीजिए, इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए कि गिरावट है कितनी तेज, स्लोप को देखिए, ये स्लोप जैसा होगा वही सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर देगा। तो बोलेगा कैसे देखें, वो कहेगा जो हाई बने हैं उन हाई को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब टॉप को कनेक्ट करने वाली एक लाइन जो कि किसी भी ट्रेंड में हो, किसी भी प्राइजेक्शन में हो, ट्रेंड लाइन कहलाती, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड अप साइड होगा तो ये लाइन स्विंग लो को कनेक्ट कर रही होगी। स्विंग लो समझते हैं ना, गिरावट के बाद जहां से प्राइस घूम जाए, जैसे गिरा और जहां से घूम गया तो ये स्विंग लो हो गया। स्विंग हाई, अप ट्रेंड के बाद जहां से प्राइस घूम जाए स्विंग हाई, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन क्लियर हुई। अच्छा, ट्रेंड लाइन को मैंने कहा कोई भी दो टॉप के पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ट्रेंड लाइन का टूल आपको कहां मिलता है, यहां पर इस तरीके से आप क्लिक कीजिए, ये ट्रेंड लाइन का टूल आपके पास आ गया। देखिए मुझे दिख रहा है कि पहले प्राइस की गिरावट यहां से हुई फिर यहां से हुई, ध्यान से सुनिएगा और आपकी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा, ठीक है। पहले ट्रेंड की शुरुआत यहां से हुई, फिर यहां से पहली गिरावट यहां से हुई, प्राइस ऊपर आया, दूसरी बार यहां से गिर गया। अब कोई पूछे तीसरी बार कहां से गिरने की संभावना है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ले जाइए, फिर इसी के आसपास से गिरावट होगी। देखिए ठीक है, बात क्लियर हुई। तो आप देख पा रहे हैं क्यों, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, बस जहां से पिछली गिरावट हुई दोबारा प्राइस उसी ट्रेंड के पास पहुंचा और पता लगा कि वहीं से दोबारा गिरावट हो रही, ठीक है। अच्छा, ये पूरी तरीके से ठीक फॉर्मेशन है क्या, हाँ ठीक तो है। अब देखिए, अब जो जरूरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है सर, आपको ये जानना होगा, देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम ट्रेडर्स कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जानना कि इस ट्रेंड लाइन से प्राइस गिरेगा या नहीं, जैसे आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब होगा क्या, जरा समझिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बस इतना प्राइजेक्शन छुपा लूं और जब ये प्राइस चलकर यहां पहुंच रहा है और ये ब्रेकआउट की तरह दिख रहा है, तो मैक्सिमम ट्रेडर यहां पर लॉन्ग कर देगा ना, मैक्सिमम ट्रेडर यहां पर लॉन्ग कर देगा। बात क्लियर हो रही है। तो मैं बोलता हूं कि नियर बाई ट्रेंड लाइन पहली बार गिरावट होकर अगर प्राइस पहुंच रहा है तो अनटेस्टेड जोन है, तो अभी तो लॉन्ग नहीं देखना है, यहां से रिवर्सल देखना है। दूसरी बार पहुंच रहा है, अभी भी लॉन्ग नहीं देखना है, रिवर्सल ही देखना है। तीसरी बार जब प्राइस पहुंचे तो समझिए कि अब ब्रेकआउट देखना है। दूसरी बात, प्राइस एक ट्रेंड लाइन के पास पहली बार पहुंचा और पहुंचने के बाद वहीं रुक कर बहुत समय गुजार दे, सेशन का सेशन पूरा निकाल दे। अगर बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं 5 मिनट का, तो कुछ नहीं तो 25-40 कैंडल्स बना दे, ठीक है। तो नियर बाई ट्रेंड लाइन एक बड़ा कंसोलिडेशन भी पॉजिटिव माना जाता है अगर इसके बाद ब्रेकआउट हो जाए तो, ठीक है। तो हमको क्या देखना है समझिए। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके माइंड की तकलीफ क्या है। प्राइस गिरा 100 से और आ गया 90, अब दोबारा जा रहा है नियर बाई ट्रेंड, तो बायर्स ने कहाँ से बाई किया, 90 से। खरीदारी कहाँ पर पड़ी है, 90 पर। प्राइस पहुंचा दोबारा से 96 के पास, ट्रेंड नीचे डाउन था तो 96 के पास पहुंचा और वहां पर आप ब्रेकआउट देख रहे हैं। बताइए, वो सेलर का प्राइस है, अनटेस्टेड जोन है, ट्रेंड के साथ गिरावट हो रही है और निचले स्तर पर बायर है तो ऊपरी स्तर पर वो बाइंग नहीं करेंगे, तो पहला टच करने के बाद तो प्राइस गिरेगा ना। बात क्लियर हुई। तो यहां पर देखिए, यहां पर जब पहली गिरावट हुई और दूसरे के बाद क्लियर हो गया कि जब प्राइस
अब इसके बाद जा रहा है तो फर्स्ट टाइम जा रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई, फर्स्ट टाइम पहुंचे आप तो प्राइस ने यहाँ से गिरावट की ना, ठीक है। तो जो प्राइस निचले स्तर से खरीदारी उठा कर गया और डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के पास पहुंच रहा है तो ब्रेकआउट नहीं देखते, ध्यान रखिए, ब्रेकआउट नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, यहां से देखते हैं रिजेक्शन, रिजेक्शन देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो मेजर कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का वो मैं लास्ट में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर कोई प्राइस एक बार नियर बाई ट्रेंड लाइन से निकल गया, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अब यहां से इतनी बड़ी गिरावट हुई, इतनी बड़ी, अब देखिए खरीदार कहां पे खरीदारी की, लोअर लेवल पे, और प्राइस दोबारा निचले स्तर की खरीदारी, इस लेवल में खरीदारी है, इसकी डिमांड से प्राइस फिर पहुंच गया ट्रेंड लाइन के पास, तो मैंने कहा वहां पहुंच के रिजेक्शन देखिए, क्या देखिए, रिजेक्शन देखिए। अब यहां पर अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लियर रिजेक्शन, कोई भी चार्ट आप लगाकर बैठेंगे यही चीज है आपको दिखेंगे। देखिए प्राइस ने क्या किया, यहां जाने के बाद एक ये कैंडल का फॉर्मेशन क्लियर बता रहा है ना, यहां से गिरावट होगी तो प्राइस में डाउनफॉल होता है, ठीक है। अच्छा, लोअर लेवल की ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं बताइए, लोअर लेवल की ट्रेंड लाइन मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी का 2 घंटे या किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो देखिए ये हर बार अपने स्विंग को शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो कल के सेशन में क्या हुआ, अगर आप इन स्विंग लो को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको पता लगेगा कि ये प्राइस इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे ट्रेड कर रहा है, बात क्लियर हुई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहां से गिरावट हो सकती है ना, लेकिन कब, जब किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद जो पहले इंपैक्ट में, देखिए पहले इंपैक्ट में जो लो लग गए, टुडेज लो, कल के सेशन में अगर ये लो ब्रेक होंगे तब फर्दर डाउनफॉल होगा, तब अगली गिरावट होगी, बात क्लियर हो गई। जब मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स को मिला दिया और उसके बाद अब इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन दिख रहा है ना क्लियर, तो नेक्स्ट गिरावट कब होगी, जब ये लो लग गए 47,000 के नीचे, जब प्राइस ट्रेड करेगा तब नेक्स्ट डाउन ट्रेंड होगा, उसका पहले नहीं होगा। और उसके पहले अगर दोबारा प्राइस इस जोन में लौट आया 47,500 के ऊपर और 2 घंटे की कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स क्लोज हो गई या 1 घंटे की 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन अच्छी कैंडल्स क्लोज हो गई, फिर गिरावट होगी नहीं, नीचे ये ट्रैपिंग हो गई शॉर्ट सेलर्स की, डाउनफॉल दिखाया और हुआ नहीं। देखिए किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस पहुंचे तो जो इंपैक्ट से हाई लग जाएंगे, प्राइस लौटकर जब दोबारा जाएगा हाई ब्रेक होने पर वैलिड मानते हैं। इसी तरीके से जब ये प्राइस इस तरीके से हर बार आ रहा है, एक बार ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद जो लो लग गए, दोबारा रिवर्सल के बाद अगर वो ब्रेक होंगे तब अब डाउन ट्रेंड क्लियर होगा, वैलिड होगा कि अब गिरावट और होगी, ठीक है। चलिए ये बातें क्लियर हो गई, अब हम लोग अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से और देखी जा सकती है कि जैसे आप उसको क्लैरिटी के साथ समझ लें या फिर ट्रेड कर सकें, ठीक है। चलिए अभी टाइम फ्रेम हम लोग 25 का लगाए थे, उसी को दोबारा लगा लेते हैं। देखिए मैं क्या बोलता हूं, हम लोगों ने जो भी चीजें सीखी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस जो इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं वो अपनी पिछली पीढ़ी से आगे बढ़ाते हैं। पिछली पीढ़ी से आगे बढ़ाने का मतलब समझिए, देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं आपके सीनियर आपको सिखाते हैं ना, वो अपने काम करने का तरीका आपको सिखाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैंक का जो सिस्टम है वो एक कंजर्वेटिव सिस्टम है, जो उनके सीनियर्स करते रहे वही अब अगले लोग जो आ रहे हैं वो उनसे सीखकर वही प्रक्रिया को दोहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हर जगह एक काम चलता है कि जो पिछले लोग कर गए वही आगे वाली आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं और वो अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में हम लोग प्राइस को कितना भी अपडेट कर दें, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते। हमारे पास अब हर एक तरीके का टूल उपलब्ध है जिसको हम यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप सभी तरीके की, इतनी तरीके की ट्रेंड लाइंस हैं, फिबोनाची में इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। आप अगर क्रॉस डॉट एरो इरेजर किसी का यूज करना चाहें, यहाँ पर आप इतनी सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे टूल, कुछ लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, यहाँ से दोबारा से आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस के लिए अपने रिस्क रिवॉर्ड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी तो पहली चीज़ क्या उपलब्ध थी बताइए, जब चार्ट को इस तरीके से ऑटोमेटिक नहीं बनाया जा सकता था तो मैनुअली जब डायरी पर ट्रेडर्स अपने चार्ट कैंडल्स को बनाते थे हाथों से। आपने देखा है कभी पेंसिल से लोगों को कैंडल्स बनाते हुए? नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जिन सीनियर सिटीजन्स होंगे, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी डायरी रखे होंगे और बहुत सारे चार्ट्स बनाकर रखते थे अपने पास, ठीक है। इन्फोसिस का चार्ट उनके पास आपको मिलेगा, खुद से बनाते थे, मंथली टाइम फ्रेम पे एक एक महीने का एक कैंडल बना लेते थे, हफ्ते का बना लेते थे, ठीक है।
तो उनको अपने काम करने का तरीका पता है, वही आगे की पीढ़ी को सिखा के। तो ट्रेंड का मतलब है कि जो अभी गिरावट हो रही है वो जिस स्तर से हो रही है और कैसे हो रही है उसको पहचाना जाए। बात को क्लियर समझिए। तो एक सिंपल ब्रश या फिर कह दूं पेंसिल ही आपकी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। अब देखिए, ये प्राइस में गिरावट है, डाउनफॉल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइस का डाउनफॉल है। तो आपसे कोई पूछे ट्रेंड क्या है, आप कहेंगे ट्रेंड ये है। तो कोई पूछेगा कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, मैं कहूंगा 2 पॉइंट्स ये थे, इनको मिला के जो ट्रेंड लाइन आएगी उसको ड्रॉ कर दीजिए। बात ठीक है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस आ रहा है। अब बताइए, आपसे ये पूरा मोमेंटम मिस हो गया, इतना हो गया ना। मैं क्या बोलता हूं, जब ट्रेंड की शुरुआत हो और ट्रेंड जैसे जैसे तेज होता जाए तो उसके साथ ही ट्रेंड लाइन को घुमाते जाइए। जैसे ही ट्रेंड लाइन के बाहर प्राइस निकले, लॉन्ग कीजिए, स्विंग लो का स्टॉप लॉस। यहां पर आइए, ध्यान से सुनिए जो बोला है। इस तरीके से ट्रेंड ये था, प्राइस जैसे ही इसके बाहर निकला, स्विंग लो का ऐसा लॉन्ग। ठीक है, जितनी बार मैं आपको ये कंडीशंस बताऊं, इस तरीके से प्राइस आ रहा है, जा रहा है। आइए, ये प्राइस ने दोबारा से देखिए, इस ट्रेंड, ये ट्रेंड इस तरीके से ट्रेंड जा रहा है और सिंपल लाइन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। आपको लगेगा कि नॉर्मल एक मैनुअल लाइन ड्रॉ, हाँ मैनुअल लाइन ही ड्रॉ करना है, कोई इस तरीके का आपको प्राइजेक्शन ट्रेड नहीं करना है जो आपको कोई तकलीफ हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जहां से लॉन्ग कर रहे हैं वहां पर प्राइस दोबारा से एक मोमेंटम है कि नहीं। जैसे कि अब इस कंसोलिडेशन के आप ट्रेंड देख रहे होंगे तो गलत बात है, क्योंकि कोई ट्रेंड है नहीं तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर। यहाँ कंसोलिडेशन में एक ट्रेंड देखना गलत बात है, जब कोई ट्रेंड है नहीं तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेंड को पहचाना सीखिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अब ये प्राइस चल रहा है, ये अब इस तरीके से मिलाते हुए आप आगे बढ़िए और यहाँ पे प्राइस ये इससे बाहर निकल, लॉन्ग कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए और एसएल स्विंग हाई, जो भी स्विंग लग गए उस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, उसी हाई के ऊपर एसएल। अब देखिए प्राइस क्या करता है, बात क्लियर हो रही है। इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे तो समझेंगे कि ट्रेंड लाइन का क्या एक सही तरीका होता है उपयोग करने का। सिर्फ एक सिंपल प्राइस को उठाइए, एक लाइन को उठाइए, पेंसिल को उठाइए और जितनी तेजी से प्राइस चल रहा हो बस उसके पीछे चलिए। जहां उसका ट्रेंड खत्म होगा वहीं पर उसके अगेंस्ट में पोजीशन लीजिए, वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। अब इतना प्राइस चल कर गया, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, इतना प्राइस गिर कर आया, देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उससे एक मोमेंटम मिल गया। बात क्लियर हो रही, यहां पे देखिए इतना प्राइस गिर कर आया, गिरा है, बाहर निकला, प्रॉफिट बुकिंग हो गई एक तेजी से, फिर प्राइस गिर कर आया, बाहर निकला, दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग। हर बार बाइंग वहीं पर दिखेगी, क्योंकि आप सिर्फ नहीं है, जो एक रियल अप्रोच है प्राइस को देखने की वो यही है। तो आप नहीं देख रहे हैं ऐसे प्राइस को, इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर यहां पर लगते हैं, इस तरीके के प्राइस एक्शन में इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर लगते हैं सर। और इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर्स का जब आप फायदा उठाना सीखेंगे तो इन चीजों को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल एक पेंसिल ही सबसे बेहतर ट्रेंड लाइन होती है। बात क्लियर होगी। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको पहले से देखने के लिए मिल जाएंगे, हमारे ट्रेडर्स क्या ट्रेड करते हैं वो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।